अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इन्फॉर्मेशन के अंदर मैं उन लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो मेरे बहन भाई रेड सील का जो प्रोग्राम है उसको जो है ना यूज़ करना चाहते हैं कनाडा के अंदर आने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अपनी वीडियो का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत सारे लोगों ने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट भेजी थी कि मैं उनको थोड़ा-सा उनकी रेड सील जो है हमारा कनाडा के अंदर जो स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर लोगों को इमिग्रेशन मिलती है, उस प्रोग्राम के मतलब मैं थोड़ा-सा उनको नॉलेज दे दूँ ताकि वो उनके अंदर कुछ अगर मिसिंग है या कुछ पॉइंट्स उसको नहीं क्लियर हो रहे, तो वो भी उनके लिए जो है डाउट्स निकल जाएँ। तो आज का वीलॉग है जो हम रेड सील के मतलब करने जा रहे हैं। रेड सील जो है कनाडा का एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हर प्रोविंस में डिफरेंट वे से अप्रोच हो रहा है। जैसा कि जो ओंटारियो है उनका अपना रेड सील प्रोग्राम है, ब्रिटिश कोलंबिया का अपना रेड सील प्रोग्राम है, नोवा स्कोशिया का अपना रेड सील प्रोग्राम है। तो ये वो ज़रा थोड़े से फेमस प्रोविंस हैं जिसके अंदर ये ट्रेड्स के जो प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें जो लोग स्किल्ड बेस होते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है और वो अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर जो है अपनी माइग्रेशन करना चाहते हैं। तो जो रेड सील है एक एक अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन उसमें ज़्यादा तौर पे जो लोग ऐड होते हैं, वो लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा-सा एजुकेशन और साथ में थोड़ा एक्सपीरियंस रहता है। क्योंकि उनके लिए एक जो चैलेंज आता है जिसके अंदर उन्होंने इस एग्ज़ाम को जो है वो राइट करना होता है, तो वो लोग बहुत बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट नहीं होता, बहुत सारे लोग आते हैं और वो इस एग्ज़ाम को वो राइट करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ पाकिस्तान से या इंडिया से या दूसरे लोगों कंट्री से में आते हैं। यहाँ पे लोग जो आते हैं वो यूरोप से आते हैं, मिडल ईस्ट से तो हमारे आते ही आते हैं। जैसे यूरोप से आते हैं, इटली से आते हैं और इधर जो हमारे जो दूसरे प्रोविंसेस दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी आते हैं। तो जो रेड सील का प्रोग्राम है बहुत सिंपल है। हम लोग उसकी जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें बेसिक क्या है कि जो बाकी प्रोविंस तो जो ऑफ़र कर ही रहे हैं, लेकिन उन सब प्रोविंसेस के अंदर एक ऐसा प्रोविंस है जो इसको उसका सक्सेस रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। उस प्रोविंस का नाम है ब्रिटिश कोलंबिया। तो वो जो ब्रिटिश कोलंबिया का रेड सील प्रोग्राम है, उसका जो सक्सेस रेट है वो बहुत हाई है। तो इसलिए जो बाकी जो प्रोविंसेस हैं वो ज़रा थोड़ा-सा इसको डिफरेंट वे से लेते हैं। तो जो ब्रिटिश कोलंबिया है उसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसलिए लोग जो होते हैं वो ब्रिटिश कोलंबिया को चूज़ करते हैं अपने एग्ज़ाम राइट करने के लिए। तो मैंने भी जो आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों का सक्सेस रेट है तो आप उसको अवेल कर सकें। तो ये ब्रिटिश कोलंबिया का ही जो रेड सील प्रोग्राम है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जो रेड सील का प्रोग्राम है इट्स अ सिंपल, उसकी आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपने अपना जो है वो ट्रेड चूज़ करना है कि आपका वो ट्रेड उस रेड सील एग्ज़ाम के अंदर एलिजिबल है। सबसे पहले तो आपने ट्रेड चूज़ कर लिया। फिर उसके बाद इसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो बहुत सिंपल सा है। उसके लिए कोई इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, वो सिर्फ़ आपके डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए, जिसके अंदर जो है ना इनको आपने रजिस्टर्ड करना है। तो जो एग्ज़ाम है वो बहुत सिंपल है, मतलब रजिस्ट्रेशन है उसके लिए कोई इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके 4 जो है ना वो स्टेप हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपकी प्रोग्राम की है रेड सील की जो मैंने बताया आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा आपने जो उस प्रोविंस का जो अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो इसको डील करता है उनके साथ में आपने कॉन्टैक्ट करना है। तो तीसरा इसके बाद जब आपने ये पूरा आपका प्रोग्राम सेट हो जाता है तो तीसरा आपने कंप्लीट जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करनी है। और सबमिट करने के साथ में आपने उनको बताना है
क्योंकि ये 2 तरह के जो लैंग्वेज हैं उसके अंदर एग्ज़ाम होते हैं, एक फ्रेंच होती है और एक इंग्लिश होती है। तो आपने चूज़ करना है कि आप उसको फ्रेंच में लेना चाह रहे हैं या इंग्लिश में लेना चाह रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोग ज़्यादा तौर पे देते हैं तो वो हम लोग इंग्लिश ही चूज़ करते हैं, लेकिन आपको उनको बताना पड़ेगा। तो तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर कि आपको उसकी अकोमोडेशंस के बारे में जो स्पेशल नीड होती है, कुछ लोगों को जो होता है कुछ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है, तो वो आपको उनकी जब आपने उनकी अकोमोडेशन रजिस्टर्ड करनी है, आपने उनको पहले से बता देना है कि अगर कोई स्पेशल नीड है आपकी उसके अंदर तो आप उनको बता देंगे, तो वो आपका जो है वो उसको एडमिट करेंगे, आपको फिर वो दे देंगे। एट द टाइम नहीं, उसके लिए उन्होंने स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि उसके लिए आपको अहेड मतलब पहले से ही जो है ना वो बताना पड़ेगा। तो इसके बाद जो चौथा स्टेप है वो सिंपल और सिंपल आपकी फ़ीस है। आपने फ़ीस जो है वो देनी है और हर ट्रेड की और हर प्रोविंस की डिफरेंट फ़ीस है। तो जो ब्रिटिश कोलंबिया की जो फ़ीस होगी आपको वेबसाइट पे जाएँगे, अप्रेंटिसशिप की जो वेबसाइट है, तो वहाँ पे जाके जब आप रजिस्टर्ड करना चाहेंगे तो आपको आपकी ट्रेड की फ़ीस मिल जाएगी, तो आपने वो पे कर देनी है। यहाँ तक तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। सिंपल इज़ दैट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपके पास आपका जो एजुकेशन का रिकॉर्ड है, आपके पास जो आपकी ट्रेनिंग है उसका रिकॉर्ड है और अगर आपके पास कोई लैंग्वेज का अगर आपने कोई किया हुआ है तो वो सबसे बड़ा आपको एक बेनिफिट देगा। अगर किसी ने लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है ना, तो वो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देगा आपको उसके बारे में। तो ये चीज़ें हैं सिंपल सी। तो अब जो स्टोरी आगे से चलती है कि अच्छा जी हम लोगों ने रेड सील का जो प्रोग्राम है उसको अप्लाई कर दिया और लोगों को इनविटेशन लेटर आ जाता है। पहले तो ऐसा होता है कि अगर आपने जो रेड सील का प्रोग्राम अप्लाई किया तो उसके अंदर आपकी जो वेटिंग टाइम है वो डिफरेंट वेरी करती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हर कैटेगरी का जो एक टाइम फ्रेम है वो डिसाइड करते हैं कनाडा इमिग्रेशन। क्योंकि जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो उस चीज़ की टाइम पीरियड कम कर देते हैं, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती उसका टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं। तो जो रेड सील के अंदर आपका ट्रेड होगा वो भी बहुत मैटर करता है आपके टाइम फ्रेम के लिए कि वो कितनी जल्दी आपको जो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जब आपने अप्लाई कर देते हैं तो आपको वेट करना होता है। वो आपको जैसे हम दूसरी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करते हैं उसका स्टेटस आपको अपडेट करता रहता है। तो जब आपको अगर आपका वो जो प्रोग्राम है, जो आपकी स्किल्स है, आपका एक्सपीरियंस है, वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर आपको एक इन्विटेशन लेटर आता है। और जो इन्विटेशन लेटर होता है उसके अंदर उसके अंदर मेंशन होता है कि आपको इस प्रोग्राम को राइट करने के लिए कनाडा में आना आना पड़ेगा। तो वो जो इन्विटेशन लेटर होता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है हमारा, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपने टीआरवी अप्लाई करना है। जो टीआरवी होता है उसको विजिट वीज़ा भी बोलते हैं या टेम्परेरी रेजिडेंसी वीज़ा भी बोलते हैं। तो वो दोनों लफ्ज़ यूज़ होते हैं, तो मैं इसलिए दोनों ही चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि किसी जगह पे आपको मिलेगा टीआरवी और किसी जगह पे आपको विजिट वीज़ा मिलेगा। तो बेसिकली दोनों चीज़ें सेम ही हैं। तो आपको टीआरवी अप्लाई करने के लिए सेम जो आपने विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन लगाते हैं वो वाली एप्लीकेशन लगाएंगे अलोंग विद योर इनविटेशन लेटर। अब क्या होता है कि जो एक विजिट वीज़ा की जो रेशो है अप्रूवल की, वो एक फाइनेंसिस के ऊपर आता है। यहाँ पे थोड़ा सा एज मिल जाता है कि आपको जो आप रेड सील का जो इनविटेशन लेटर होता है जब वो आप साथ में लगाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर उसको असेस करता है कि वो जो ट्रेड है या जो आप बाकी की इंफॉर्मेशन आप सबमिट कर रहे हैं कि वो चीज़ वो फिजिबिलिटी भी बनती है कि खाली बस ऐसे ही आपने जो है ना उसका इनविटेशन लेटर लगा दिया। क्योंकि जैसे विजिट वीज़ा में आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे आना है उस टेम्परेरी रेजिडेंसी के लिए। यहाँ पे आपको जो लोकल एक्सपेंस है वो आप पूरा कर सकते हैं। आपने ये मेक श्योर करना है कि जब आपकी जो सेविंग होती है ना, एक बड़ी की पॉइंट है कि जब आपकी जो सेविंग होती है ना, अगर आप शो करते हैं कि मेरे पास 20 लाख है, 30 लाख है, तो जब आप देखते हैं कि अब ये 30 लाख के अंदर मैंने 1 माह रहना है, 2 माह रहना है, तो जो मेरा मंथली खर्चा बैक होम का है, वो भी इसी के ऊपर जाना है और साथ में जब मैंने वापस आना है, तो वो भी मेरा एक्सपेंस होगा। तो ये बड़ा की सा पॉइंट है कि आप मेक श्योर करें कि जो एक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है फाइनेंसिस की, उसको तो आप साथ में रखे ही रखें
और साथ में अपने कवर लेटर में ये ज़रूर मेंशन करें कि बाकी जो इन्वेस्टमेंट हैं मैं अपना, जब मैं अपना टीआरवी से वापस आऊँगा अपनी, या मैं विजिट से वापस आऊँगा, तो मैं वो अपनी जो फाइनेंसिंग है या मेरी जो सेविंग है वो मैं बाकी के लिए भी यूज़ करूँगा। क्योंकि ये इसमें एक की पॉइंट ये होता है कि वो वीज़ा ऑफिसर सोचता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो हम लिखते हैं ना कि हम अपनी इस करने के बाद हम वापस चले जाएंगे, तो वीज़ा ऑफिसर इसको इस नज़र से देखता है कि जो बंदा इतना खर्चा करके आया है और यहाँ पे उसने स्पेंड भी किया है, तो क्या ये वापस जब जाएगा तो इसके पास वापस जाने के लिए भी कोई सर्वाइवल है वहाँ पे कि नहीं, कि ये सब कुछ बेच के आ गया है। क्योंकि ये जो एक नेचर है ना जो उनकी एक्सेसिबिलिटी की है, कि एक नेचर है कि मैं अगर सारा कुछ बेच के, ऐसा भी तो नहीं हो कि मैं सारा कुछ बेच के विजिट करने चला गया हूँ और मेरे पास बाकी पीछे कुछ भी नहीं है। तो वो जो अपनी फाइल है आपने इस तरह बनानी है कि जो आपने पीछे जो आपके डिपेंडेंट हैं या जो आपका बिजनेस है या जो आपके जो भी टाइज हैं बैक होम में, उसको मेक श्योर करना है कि आप उनके लिए भी कुछ छोड़ के जा रहे हैं, और उनके अंदर भी बताना है कि आप जब वापस आएंगे तो ये चीज़ें उसके अंदर हम उसको सपोर्ट करने के लिए छोड़ने जा रहे हैं। ये नहीं मैं करने जा रहा कि मैं सब कुछ बेच बाच के मैं सिर्फ कनाडा का विजिट वीज़ा लेके जा रहा हूँ। तो ये एक पॉइंट है, जब आपने टीआरवी अप्लाई करना है तो उसमें आप मेक श्योर करें कि जो फंड्स रिक्वायर्ड है वो भी रखें, और साथ में अपने कवर लेटर में ये ज़रूर मेंशन करें कि ये जो बाकी के फंड्स होंगे ये मेरे वापसी के ऊपर होंगे, जिसमें मेरा बिजनेस लुक आफ्टर हो रहा है या मेरे बच्चे बीवी घर के जो डिपेंडिंग लोग हैं उनके लिए भी मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे ये जो है फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मानता है। तो जैसे आपको फिर इनविटेशन लेटर आया, आपने अप्लाई किया, अब जो हकीकत ये है कि जो टीआरवी का रेट है जो रेड सील के ऊपर है वो लाइक जैसे 60 to 40% है। तो जैसे 40% से चांसेस हैं आपको रिजेक्शन के और 60% चांसेस है आपको मिलने के। जैसे मैंने पहले बताया था कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो ट्रेड है उसकी कितनी नीड है, और जो आपका जो उसका बेस है, मतलब एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, और प्लस आपने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए हैं टीआरवी के लिए वो कितने स्ट्रांग हैं, तो ये मैच करेंगे तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो रेशियो तो ऑलमोस्ट अभी तक ये चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिला भी है। तो जब आप ये अप्लाई करेंगे तो आपको वो एक टीआरवी इशू कर देंगे। वही सेम आपको, अगर वो अप्रूव्ड हो गया तो आपको वो पासपोर्ट की रिक्वेस्ट भेज देंगे। आपने सिंपल पासपोर्ट भेजना है, इसका कोई इंटरव्यू नहीं होता। आपने सिंपल पासपोर्ट भेजना है और आपको वीज़ा पेस्ट होके आपके पास आ जाएगा। सिंपल। फिर आपने कनाडा के लिए टिकट बाय करनी है और आपने कनाडा के लिए ट्रैवल करना है। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप एज ए विजिटर आते हैं। आपके पास दो चांसेस हैं, क्योंकि जब आपने वो एग्ज़ाम राइट करना है तो उस एग्ज़ाम राइट करने के बाद आप अगर वो पास कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे एक जो समझ लें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसको एक लाइसेंस कह सकते हैं या जिसको एक अथॉरिटी कह सकते हैं कि आप उस ट्रेड के अंदर एलिजिबल हैं ट्रेनिंग लेने के लिए या उसको एक्चुअली लाइसेंस लेने के लिए। तो बेसिकली वो एज ए अप्रेंटिस होता है, तो वो जो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है उस सूरत में आपको कुछ एम्प्लॉयर भी मिल जाते हैं जो आपको एज ए अप्रेंटिस अपने साथ जो है ना वो ज्वाइन करवा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने उस रूट से जाना है वो भी अवेलेबल हो जाता है। जब आप वो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो जो एम्प्लॉयर्स होता है उस ट्रेड का वो उसको एश्योरिटी हो जाती है कि यस ये बंदा मेरे लिए काम का है, अगर इसको कल को लाइसेंस भी लेना पड़ा तो ये लाइसेंस ले सकता है। तो जो एग्ज़ाम होता है ना वो बड़ा सिंपल सा होता है। उसके अंदर वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसा कि एक जो आपका क्वेश्चन है उसके 3 आंसर होते हैं, जो मल्टीपल क्वेश्चंस मल्टीपल आंसर्स की जो एक टर्म्स होती है। तो उनमें से आपने एक जो होता है वो चूज़ करना होता है, तो वो रेड सील का प्रोग्राम का एग्ज़ाम का वो आ जाता है। तो जब आप यहाँ पे एम्प्लॉयर से कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो उसको बताते हैं कि मेरे पास रेड सील का, जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया है, मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया है अप्रेंटिसशिप का, तो वो अप्रेंटिसशिप के लिए फिर जो है ना कंपनियां हायर कर लेती हैं, उसके ऊपर आपको जो है ना वो एलिजिबिलिटी मिल जाती है। तो दूसरा रूट जो होता है वो ये होता है कि आप यहाँ पे कनाडा में तो आए होते हैं,
आपके पास अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट भी मिल जाता है रेजिडेंसी का। फिर आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि फिर आप उस लाइसेंस उसको एज ए मतलब स्टडी करने में आप उसका लाइसेंस ले सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप उस ट्रेड के लाइसेंस्ड हैं, फिर आपको एम्प्लॉयर के तरले करने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयर आपको आंखें बंद करके हायर करेगा। मैं अपने बहुत सारे वीलॉग्स में बताता हूँ कि ये जो स्किल बेस्ड ट्रेड होते हैं, इनके लाइसेंस की क्या वैल्यू होती है। तो जो ये लाइसेंस हैं, ये लाइसेंस जिस दिन आपने ले लिया उस दिन ही आपका एम्प्लॉयर आपको जो है ना वो आपको आपको हायर कर लेगा। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा वे होता है अपने आप को एस्टेब्लिश करने का। क्योंकि एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं इंश्योर कर दूँ कि ये कभी भी नहीं, मतलब ये 100% गारंटी नहीं है कि आप एग्ज़ाम देने पे आए हैं, एग्ज़ाम आपने पास कर लिया है और उसके ऊपर आपको इमिग्रेशन मिल जाएगी। नहीं, 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 नहीं। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ कि आपके पास स्टिल जो रेज़िडेंसी है वो टीआरवी ही है। आप विज़िट वीज़ा पे ही हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने पास कर लिया है और आपको जो है वो इमिग्रेशन मिल जाएगी, आप परमानेंट रेज़िडेंस के लिए एलिजिबल हो गए। नहीं, नहीं, नहीं। इसका यही जो मैं आपको सेकंड रूट बताया है, उसमें यही है कि अगर तो आप अलोन आ गए हैं, मतलब अकेले आए हैं, आपकी फैमिली बैक होम है, तो आपके लिए बहुत बड़ा चांस है। देखें, हर चीज़ का एक मेथड है उसको सक्सेस की तरफ लेके जाने के लिए। अगर आप इस नियत से आ गए हैं कि यार मैं अब आ गया हूँ, मैं उतनी देर तक ये अपने लाइसेंसेस कंप्लीट कर लेता हूँ, जब तक कि मैं ये कोई मुझे जॉब ना मिल जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी जो पीआर होनी है ना वो जॉब के बेस के ऊपर ही होनी है, जिसको आप एलएमआईए बोल सकते हैं, जिसको आप लाइक जॉब ऑफर बोल सकते हैं। तो वो जो जॉब ऑफर है ना, उसमें आपको लाइसेंस जो है ना वो बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जो एक लाइसेंस स्किल्ड होती है ना, वो उसको एम्प्लॉयर जो होता है ना वो आंखें बंद करके जॉब देता है और उसका पे रेट भी ज़्यादा होता है। ये आपको मैं बता दूं, बेशक आपका थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखें, मोस्टली लाइसेंस जो होते हैं वो 3 से 6 मंथ होते हैं। तो अगर वो आप कोशिश करते हैं कि अगर आप रेड सील पे आए हैं, आपने एग्जाम दिया, अप्रेंटिसशिप हो गई, आपने उसी ट्रेड का लाइसेंस ले लिया विद इन 3 मंथ और 4 मंथ, तो आपका जो एक टीआरवी है वो भी आपका जो है वो ज़ाया नहीं होगा, आपका स्टे भी ज़ाया नहीं होगा और आप यहाँ पे एक लाइसेंस स्किल्ड हो जाएंगे। तो जैसे ही लाइसेंस स्किल्ड होंगे, आपके जो चांसेस हैं जॉब लेने के वो 99% हैं, कंपेयर टू सिंपल। सिंपल तो आपको मतलब शायद 10% भी ना हो कोई आपको हायर करे, क्योंकि आपके पास वर्क एलिजिबिलिटी नहीं है। फिर वहीं पे आ जाऊँगा कि वो जो सर्टिफ़िकेट है वो वर्क एलिजिबिलिटी नहीं है। इट्स जस्ट टू टू अश्योर दैट कि येस, आप उस ट्रेड के अंदर एलिजिबल हैं लाइसेंस लेने के, अप्रेंटिसशिप करने के या अपनी स्किल्स को अप्रूव करने के। वो वर्क एलिजिबिलिटी नहीं है उसके अंदर। तो आप उस चीज़ को ख़्याल रखें कि आपने उसको वर्क एलिजिबिलिटी की तरफ लेके कैसे जाना है। तो जो मेरी सेकंड ऑप्शन है उसके ऊपर गौर कीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो सिंपल, अगर आपका ये पीआर हो मतलब आपकी लाइसेंस हो जाता है विद इन 3 से 4 मंथ के अंदर, आपको कंपनी हायर कर लेती है, आपका लीगल प्रोग्राम चल जाता है, फिर आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर लें। देखें, जब तक आप यहाँ पे रहेंगे, आपके सिंगल के एक्सपेंस और होंगे और जो फैमिली होगी उसके एक्सपेंस और होंगे। तो अगर आपने ये सिंगल रह के अपना अकम्प्लिश कर लिया है, तो आपके लिए आगे खुली ही खुली जो है ना वो रास्ते हैं, तो आप खुल जाएंगे सारे रास्ते। तो सिर्फ पहला जो 1 साल है वो टफ होएगा, लेकिन आपको पता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये था मेरा इस आज रेड सील के उधर जो व्लॉग था, इसके अंदर मैंने बहुत सारी रिसर्च की आप लोगों के लिए, ताकि आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो अगर आपको कोई इसके अंदर क्वेश्चन करना है तो आप प्लीज़ मुझे ईमेल कीजिएगा, और अगर ये अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मेरे जो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इससे इनकरेज मिलती है, मैं फिर आप लोगों के लिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। और स्पेशली आप मेरे इस अपडेट्स को जो है वो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ में बेल आइकॉन जो है उसको ज़रूर जो है ना वो सेलेक्ट कर लें, क्योंकि अगर कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन आए तो आपके पास मिस ना हो। तो सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।